सोचिए, आप एक घने अंधेरे जंगल के बीच में खड़े हैं। बारिश हो रही है, आप रास्ता भटक गए हैं और हर रास्ता एक जैसा लग रहा है। आपके कंधों पर एक भारी बोझ महसूस हो रहा है, एक निराशा महसूस हो रही है। ठीक ऐसी ही सिचुएशन में रोहन था। वो अपने दिमाग के जंगल में था। उसकी जॉब चली गई थी, उसका कॉन्फिडेंस टूट गया था और फ्यूचर एक डरावनी, कभी न खत्म होने वाली रात जैसा लग रहा था। वो वहीं बैठा था, डर सेल्फ डाउट से बेजान होकर, ये सोचकर कि ये उसकी कहानी का एंड है। वो खुद को एक पूरा फेलियर महसूस कर रहा था, एक ऐसा जहाज जो तूफान में खो गया हो और दूर दूर तक कोई लाइट हाउस न हो। उसके आसपास की दुनिया आगे बढ़ रही थी, लेकिन वो अपनी नेगेटिव सोच से बंधा हुआ वहीं अटका हुआ था। एक शाम जब वो दीवार को खाली खाली घूर रहा था, उसे अपने दादाजी की एक सिंपल कहानी याद आई। ये एक ऐसे आदमी के बारे में थी जिसे एक पहाड़ हटाना था। सब उस पर हंसते थे, कहते थे ये नामुमकिन है, लेकिन वो आदमी बस मुस्कुराया। सबसे पहला स्टेप है अपने सवाल को बदलना। जब हम किसी मुश्किल सिचुएशन में होते हैं तो हम अक्सर खुद से पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? ये सवाल अपने आप हमें विक्टिम के रोल में डाल देता है। ब्लेम, सेल्फ पिटी, फ्रस्ट्रेशन, और वहां कोई कंस्ट्रक्टिव जवाब नहीं मिलते। आपको सिर्फ बुरा फील करने के रीजन मिलेंगे, ये मानने के लिए कि यूनिवर्स आपके खिलाफ है। ये एक ऐसा सवाल है जो आपकी एनर्जी खत्म कर देता है और आपको बेबस महसूस कराता है। ये आपके दिमाग के लिए एक डेड एंड स्ट्रीट है। अब क्या होगा अगर आप उस एक सिंपल सवाल को बदल दें? मैं इससे क्या सीख सकता हूं? मैं इस सिचुएशन को 1% बेहतर बनाने के लिए अभी क्या एक छोटी सी चीज कर सकता हूं? अचानक आपकी सोच की पूरी डायनामिक्स बदल जाती है। आप अब विक्टिम नहीं हैं, आप एक स्टूडेंट हैं। आप अब बेबस नहीं हैं, आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। ये नया सवाल पॉसिबिलिटीज की दुनिया खोल देता है। सॉल्यूशंस, अपॉर्चुनिटीज, एक सिल्वर लाइनिंग। ये एक नेगेटिव माइंडसेट से पॉजिटिव माइंडसेट में फंडामेंटल स्विच है। मैं अपनी गलतियों से क्या सीख सकता हूं? मुझे किन टॉपिक्स पर ज्यादा स्टडी करने की जरूरत है? मैं अगली बार बेहतर तैयारी कैसे कर सकता हूं? सवालों में ये सिंपल चेंज फेलियर को जादुई रूप से मिटाता नहीं है, बल्कि इसे एक डेड एंड से एक स्टेपिंग स्टोन में बदल देता है। ये आपको आगे बढ़ने का एक क्लियर रास्ता देता है। ये हार के एक पल को पावरफुल सेल्फ रिफ्लेक्शन और ग्रोथ के एक पल में बदल देता है। आप सिचुएशन से कंट्रोल वापस ले लेते हैं और इसे मजबूती से अपने हाथों में रखते हैं जहां ये होना चाहिए। पर्सपेक्टिव की ये पावर रियलिटी को नकारने या ये दिखावा करने के बारे में नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं है। ये उस रियलिटी पर अपनी प्रतिक्रिया को कॉन्शियसली चुनने के बारे में है। ये समझने के बारे में है कि किसी भी इवेंट और आपकी रिएक्शन के बीच एक स्पेस होता है। उस स्पेस में आपकी फ्रीडम और अपनी ग्रोथ चुनने की पावर है। तो अगली बार जब आप खुद को किसी मुश्किल सिचुएशन में पाएं, तो खुद को विक्टिम वाला सवाल पूछते हुए पकड़ें। रुकें, गहरी सांस लें और कॉन्शियसली इसे एक लर्नर के सवाल से बदल दें। आप क्या कर सकते हैं? आप क्या सीख सकते हैं? ये एक बदलाव वो नींव है जिस पर बाकी सभी पॉजिटिव बदलाव बनेंगे। दूसरा स्टेप बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल है। ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता की प्रैक्टिस करें। जब हम अपनी लाइफ में गलत चीजों पर फोकस करते हैं तो हमारा दिमाग और ज्यादा नेगेटिविटी के लिए मैग्नेट बन जाता है। हमें कमी दिखती है, हमें प्रॉब्लम दिखती है अगले 1 मिनट के लिए। बस रुकें और 3 ऐसी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। तीसरा स्टेप है एक छोटा फिजिकल एक्शन लेना। पॉजिटिव थॉट्स सोचना एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन एक्शन ही मोमेंटम क्रिएट करता है। जब आप उदास और ओवरवेल्म्ड महसूस कर रहे होते हैं तो एक बड़े काम को करने का आइडिया पैरालाइजिंग हो सकता है। तो ऐसा न करें। इसके बजाय एक बहुत छोटा एक्शन चुनें और उसे तुरंत करें। अगर आपका कमरा मैसी है और आपको कैओटिक महसूस करा रहा है तो पूरे कमरे को साफ करने के बारे में न सोचें। बस फर्श से कपड़े का एक टुकड़ा उठाएं और उसे उसकी जगह पर रख दें। अगर आपको जॉब ढूंढनी है तो परफेक्ट रिज्यूमे बनाने और 50 कंपनियों में अप्लाई करने के बारे में न सोचें। बस अपना लैपटॉप खोलें और अपने रिज्यूमे की पहली लाइन लिखें। यह प्रिंसिपल इन एक्शन के साइकिल को तोड़ने के बारे में है। एक बॉडी जो रेस्ट पर होती है वो रेस्ट पर रहने की टेंडेंसी रखती है, और एक दिमाग जो नेगेटिव लूप्स में फंसा होता है वो फंसा रहता है। एक छोटा एक्शन, चाहे वो कितना भी इनसिग्निफिकेंट क्यों न लगे, खुद को और यूनिवर्स को एक पावरफुल डिक्लेरेशन है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। ये एनर्जी की एक छोटी सी चिंगारी और अचीवमेंट की एक छोटी सी फीलिंग जनरेट करता है। वो एक छोटी सी जीत आपको अगला छोटा स्टेप लेने के लिए मोटिवेशन दे सकती है। और फिर अगला, फॉर इंस्टेंस, अनहेल्दी महसूस कर रहे हैं
एक कॉम्प्लेक्स डाइट और 2 घंटे के वर्कआउट की प्लानिंग न करें। बस आज एक एक्स्ट्रा ग्लास पानी पिए या अभी 5 पुशअप्स करें। जादू छोटे से शुरू करने में है। चौथा स्टेप है अगले 5 मिनट कुछ सीखने में लगाना। कुछ भी। जब आप कुछ सीख रहे होते हैं तो आपका दिमाग एंगेज्ड, फोकस्ड और ग्रोइंग होता है। तो खुद के लिए बुरा महसूस करना लगभग नामुमकिन होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी यूनिवर्सिटी कोर्स में एडमिशन लेना होगा। इंटरनेट की वजह से नॉलेज आपकी उंगलियों पर है। आप YouTube पर एक शॉर्ट एजुकेशनल वीडियो देख सकते हैं, किसी ऐसे टॉपिक के बारे में एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ सकते हैं या एक पॉडकास्ट सुन सकते हैं जो आपको कुछ नया सिखाता है। सब्जेक्ट मैटर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना सीखने का एक्ट खुद। सीखने का ये एक्ट आपकी आइडेंटिटी को ऐसे इंसान से बदल देता है जो फंसा हुआ है, ऐसे इंसान में जो ग्रो कर रहा है। ये आपके होराइजन को बढ़ाता है और अक्सर आपको नए आइडियाज और पर्सपेक्टिव्स देता है जिन्हें आप अपनी प्रॉब्लम्स पर अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको याद दिलाता है कि आप कैपेबल हैं और आपका दिमाग एक पावरफुल टूल है। 5वां और आखिरी स्टेप है जाने देने की प्रैक्टिस करना। हम अक्सर अपने पास्ट से भारी बोझ ढोते हैं, जो गलतियां हमने की, जिन लोगों ने हमें चोट पहुंचाई और जो अपॉर्चुनिटीज हमने गंवा दी। हम इन नेगेटिव यादों को अपने दिमाग में बार बार दोहराते रहते हैं, जो रियरव्यू मिरर में देखते हुए आगे ड्राइव करने जैसा है। आप आगे नहीं बढ़ सकते। जाने देने का मतलब ये नहीं है कि आप कह रहे हैं कि जो हुआ वो ठीक था। इसका मतलब ये है कि आप अब पास्ट को अपने प्रेजेंट को कंट्रोल करने और अपने फ्यूचर को बर्बाद करने नहीं देंगे। ये उस भारी बोझ को छोड़ने का एक कॉन्शियस डिसीजन है जो आपको रोके हुए है, ताकि आपके पास आगे बढ़ने की एनर्जी हो।